हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी को शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग इससे अर्न कर सकें, इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है ना। आपको सिर्फ स्ट्रेटजी का पूरी मैं एक्सप्लेन करूँगा। कुछ जो मेंबर होते हैं उनको वो वन गो में ही, यानी 1-2 मिनट में ही उसकी समझ लग जाती है, लेकिन कुछ को वो बार बार चीज़ रिपीट करने के बाद उस चीज की समझ लगती है। तो ये आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे आप किन लोगों में आपको फर्स्ट टाइम ही इसकी समझ लग जाएगी, या आप लोग भी इसको थोड़ा सा वॉच करने के बाद आप लोगों को इसकी समझ लगेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे यूट्यूब व्यूज सब्सक्राइबर वगैरह के लिए मैं कुछ नहीं आप लोगों को कह रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना इस चीज़ को एक दफ़ा समझें, तो फिर उस पर बैक टेस्ट करके उसका रिजल्ट आप लाजमी शेयर करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी किस तरह है, H4 का टाइम फ्रेम या टाइम फ्रेम कोई भी है, उसको आपने सिंपल ही रखना है। यहाँ पर मैं आपको लाइव उसकी एग्जांपलें भी कुछ दिखाता हूँ। H4 का ही टाइम फ्रेम है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमें दो कैंडलें चाहिए, एक कैंडल दो कैंडल। ठीक है ना, जैसे ये एक कैंडल है, दो कैंडल है बुलिश के लिए। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो एक सेटअप बना हुआ है। हमने एक कैंडल दो कैंडलें ले ली, यहाँ पर हमने अपनी लाइन मार्क कर ली, यानी ओपन क्लोजिंग प्राइस। ठीक है ना, जैसे 1 2 यहाँ पर भी ओपन क्लोजिंग प्राइस है, 1 2 यहाँ पर भी ओपन क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पर ओपन क्लोजिंग प्राइस है तो हमें एंट्री लेनी है। तो एंट्री के लिए हम क्या करेंगे कि अपने लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर मैं 15 मिनट पर चला गया, और 15 मिनट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ इसको स्टार्ट। ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री लेने के लिए आपको QML पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर QML का आप लोगों को पता ही होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न होता है। मैं एक दफ़ा उस टूल को भी ऐड कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर पाथ टूल आ गया। पाथ टूल को हम अगर ड्रा करें तो ऐसे ये हमारा, अगर मार्केट ऐसे करती है तो ये हमारा एक QML पैटर्न बन जाता है। ठीक है, एक ये QML, अगर मार्केट ऐसे बुलिश गई है तो फिर मार्केट अगर यहाँ पर बेरिश होती है तो ये एक बेरिश के लिए एक QML बन जाएगा। QML को हम देखने की अगर लाइन चार्ट पर डालें तो लाइन चार्ट पर अगर आप डॉटेड वाला चार्ट ले लें, वहां पर आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पर देखें ना, मार्केट ऐसे गई ऐसे, यानी बुलिश होगी। यहाँ पर देखें मार्केट ऐसे आई ऐसे आई ऐसे गई, और यहाँ पर देखें ये इसका एक QML पैटर्न बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक इसका QML पैटर्न यहाँ पर बन गया। तो अब हमें H4 की इस डायरेक्शन पर यहाँ पर लॉन्ग करनी है, लॉन्ग ट्रेड लेनी है। तो हम यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर भी एक छोड़ सकते हैं। इस एक्सेल के साथ हम अपनी ट्रेड को नेक्स्ट प्ले करेंगे। ये सारे इसके क्या है, इसको अगर हम आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करें तो ये प्रॉपर इसका एक लिक्विडिटी का जोन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक लगी हुई है ट्रेड बाई की। ठीक है, H4 का जोन है, और 15 मिनट पर हमने एंट्री लेनी है। यहाँ पर देखें हमारी ट्रेड ट्रिगर हुई। यहाँ पर देखें तो ट्रेड ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने अपना ये सारा लो ले लिया। ठीक है, लो लेने के बाद देखें मार्केट उसी जोन के नीचे है, और मार्केट स्टिल बुलिश हो गई। ये मार्केट ने आपको यहाँ पर टिप निकाल के दिए हैं, ये वाली। ठीक है, अगर मैं किसी और की बात करूं, किसी और सेटअप को आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी और सेटअप की हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पर था ये सेटअप जो हमने वो कट किया था। यहाँ पर देखें तो ये एक हमारी ओपन क्लोजिंग प्राइस आ गई। यहाँ पर अब हम चलते हैं इसको 15 मिनट पर या 5 मिनट पर। यहाँ पर आके हम मार्केट को रीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मार्केट को हम रीड करना स्टार्ट कर देंगे। QML देखते हैं, QML यहाँ पर था लेकिन बहुत ऊपर जाके यहाँ पर बन रहा है। हम वेट करते हैं। यहाँ पर देखें एक QML हमारी फेवर में यहाँ पर बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखें QML एक बन गया, और हम यहाँ पर एक ट्रेड अपने ट्रिगर कर देंगे इस SL के साथ। और फिर अगर आप सेम देखें तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी सारी बन रही है, यहाँ पर बिल्ड हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें मार्केट
उस जोन में क्यों नहीं आई, यहाँ पर क्यों नहीं आई, एरर क्यों आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि इसका जो फर्स्ट वाला QML था वो ये वाला प्ले हुआ है। तो इस चीज को आपने QML को बिल्कुल प्रॉपर मार्क करना है। ऐसे नहीं मार्क करना कि आप मार्केट का ये है तो यहाँ पर आएगी। हाँ, आप हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वही वहीं पर ट्रेड रेट ट्रिगर हुई होगी। यहाँ पर देखें, हायर टाइम फ्रेम पे उसी टाइम में उसी जोन के अंदर मार्केट ने अपनी ट्रेड ट्रिगर की, तो मार्केट ने यहाँ पर अपना वही सेम देखें हाई ट्रैप कर लिए। ठीक है, दो दो मैंने एंट्रियां यहाँ पर आप लोगों को दो एंट्रियां एक्सप्लेन की है। और यहाँ पर अगर हम किसी और एंट्री की बात करें तो यहाँ पर एक एंट्री है। ठीक है, इसकी ड्राइंग को भी हम करते हैं डिलीट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका क्या पड़ा हुआ, ओपन क्लोजिंग प्राइस। हमें क्या चाहिए कि QML चाहिए किसी भी टाइम फ्रेम का, और H4 की ट्रेड कब ट्रिगर होगी, इस कैंडल पर हमारी H4 की ट्रेड ट्रिगर होगी। तो यहाँ पर हम डालते हैं इसको प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल बुलिश, देखें स्टिल बुलिश। बुलिश क्यों जा रही है कि मार्केट में ये सारे इसके जोन लिक्विड होने वाले पड़े हुए हैं जिसको स्टॉप एंड करेगी। तो ये देखिए, ये एक वाला QML इस जोन से ऊपर बन रहा है। QML कैसे बन रहा है ये देखें, इजी QML है। यहाँ पर एक कैंडल के अंदर वो पूरा क्लोजिंग प्राइस। अगर हम H1 पर देखें तो ये एंट्री ऐसे है। H1 में अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर इस टू के अंदर क्लोज कर रही है, तो यहाँ पर। और H4 पर वहाँ कुछ सेटअप ऐसे भी बनेंगे 30 मिनट पर ऐसे है। अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन को ओपन करेंगे तो एक्सेल हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका इधर कर देंगे। यार ऐसे तो आ रहा है। यहाँ पर हमने ट्रेड इसकी ट्रिगर की है। हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी सारा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, तो हम इसको ट्रिगर करेंगे। यानी ऊपर H1 का भी है और नीचे H4 का भी। ये देखें, वेरी इजी मार्किंग, बिल्कुल सिंपल अपनी डायरेक्शन में यहाँ से गिर गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम H4 पर जाएं तो ये वही जोन के अंदर ही मार्केट की ये ट्रेड प्ले हो रही है। यहाँ पर देखें तो H4 इजीली नीचे गिर गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेड, और उसके बाद यहाँ पर एक और भी एग्जांपल इसकी पड़ी हुई है। यहाँ पर यहाँ पर देखें, इसकी अगर आप देखें तो एक दो कैंडलों के बाद मार्केट ऊपर गई, तो अगर इसको टैप करेगी तो हम यहाँ से इसकी बाय करेंगे। अदरवाइज अगर ऊपर से सेल का कोई सेटअप बनेगा तो हम इसकी सेल करेंगे। यहाँ देखें, एक सेल का सेटअप बन रहा है। और 15 मिनट पर ये छोटे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर QML के बनने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं QML कहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखें, एक परफेक्ट QML बना हुआ है, जो हम जिसको QML कहते हैं। यहाँ पर देखें, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई मार्केट का, ये एक डॉट QML है। और यहाँ से हम इसकी शॉर्ट पोजीशन को अगर रन करते हैं यहाँ से, और इसको हम टारगेट क्या रखेंगे, एप्पल बिल्कुल इस पे थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। और हमारा टारगेट कौन सा जोन होगा, ये वाला जोन होगा टारगेट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसको फिर से प्ले करते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने एंट्री ट्रिगर की। यहाँ पर एंट्री ट्रिगर करने के बाद नीचे से हमने यहाँ से बुलिश करनी है। यहाँ पर बुलिश हम QML का वेट करेंगे। यहाँ पर बुलिश भी हमें क्या करना है कि QML का वेट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास क्या हुआ कि बुलिश का भी QML रेडी हो गया, तो यहाँ पर इसको पेंडिंग ऑर्डर को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सारी क्या हो रही है कि लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। ये देखें, सारी इसकी लिक्विडिटी बिल्ड होती है जो मार्केट ने पिक की है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट में भी हाई टाइम फ्रेम से अपनी एंट्री लेके निकल जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 मिनट का भी QML यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 30 मिनट का भी QML है, 15 मिनट का भी QML। लेकिन अगर 30 मिनट का हम ट्रेड लेंगे तो ऐसा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारी ट्रेड जो ट्रिगर हुई है वो वहां पर ही एंट्री हमारी 30 मिनट का, यानी वो 15 मिनट पर भी एंट्री यहाँ पर देखने मिली है हमें। ट्रेड ट्रिगर हो गई, 15 मिनट पर भी देखें ट्रेड ट्रिगर हो गई।
और 30 मिनट वाली जो ऊपर वाला था वो भी ट्रिगर हो गया यहाँ पर। देखें टारगेट हमारा जो था नीचे से गई है बुलिश, और यहाँ पर वो टारगेट हमारा डन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें टारगेट डन होने के बाद मार्केट फिर बुलिश हो गई। बिल्कुल सिंपल सा है इसका फंडा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, यहाँ पर भी देखें सेम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ने उसको बेरिश किया हुआ है, यानी ये फ्लिप में यूज होता है, ये फ्लिप वाला पैटर्न है, यानी ऊपर यहाँ पर हमें बाई करना था, मार्केट ने नीचे कर दिया, तो ये फ्लिप वाला पैटर्न है। तो 15 मिनट पर या छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर भी कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो विदाउट लिक्विडिटी ये कैसे पैटर्न होगा, यहाँ पर देखें विदाउट लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पर क्यूएमएल बना है, यहाँ पर क्यूएमएल बना हुआ है, जो कि हमारी ट्रेड ट्रिगर कहाँ पर हुई है, ट्रेड हमारी ट्रिगर हुई है यहाँ पर, एसएल ये लगेगा, और टारगेट फिर सारे नीचे वाले जोन होंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुई और वेरी इजी मार्केट बेरिश होगी। तो अगर आप H1 पर देखें तो ये सारी हैं इसकी लिक्विडिटियाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पर ये ऐसे बेरिश हुई। ठीक है, वेरी मैं कुछ और डेली बार अगर कुछ एग्जांपल आपको लोगों को दिखाऊं, तो डेली बार अगर आप देखें तो एक एग्जांपल हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है, कि यहाँ पर एक एग्जांपल पड़ी हुई है, जो कि ये कैंडल दो कैंडलें पड़ी हुई है, यहाँ पर हम इसको प्रॉपर मार्क करते हैं और चलते हैं 15 मिनट यहाँ एक लोअर टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका मार्केट स्टिल बुलिश गई, यहाँ पर देखें मार्केट ने अपना क्या बना दिया, यूएमएल बना दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ से ट्रिगर होगी इसकी शॉर्ट की। अगर हम डेली पर बैठे हुए हैं तो फिर ट्रेड भी हमारी डेली के हिसाब से ही होगी। अगर हम यहाँ पर डेली पर बैठे हुए हैं तो फिर टारगेट भी डेली के सारे ये लिक्विडिटी जोन यहाँ पर हो सकते हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पर H1 पर भी डालते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर है, यहाँ पर कुछ रिजेक्शन मिलेगी इसको। यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पर फर्स्ट एंट्री हमने ली, हमारी एंट्री यहाँ से यानी यहाँ पर ट्रेड जो ट्रिगर हुई थी, यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुई थी इस क्यूएमएल में, यहाँ से नीचे गिरती गिरती मार्केट फिर वापस उस क्यूएमएल के अंदर ही आ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लाइन चार्ट पे डालते हैं फिर से, क्योंकि ये डेली का है, तो यहाँ पे हमें एसएल भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारा पेंडिंग ऑर्डर हमने कहाँ छोड़ा हुआ था, यहाँ पर अपना पेंडिंग ऑर्डर छोड़ा हुआ था, टारगेट वही हम नीचे वाले जोन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से क्यूएमएल बना, मार्केट क्या कर रही है, कम्बुलेशन फेस में आ गई है। यहाँ पर देखिए कम्बुलेशन फेस में, फिर हम एच वन पर भी क्यूएमएल बन गया। H4 पर अगर आप देखें तो H4 पर अगर हम नेक्स्ट सेलिंग का जोन देखें तो इसका 1 2 यहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर मार्केट गिर आएगी तो हम फिर ऊपर वाले जोन से इसकी सेलिंग देखना है। यहाँ पर देखिए मार्केट उसी दिल्ली के जोन से फिर से बैरिश हुई, उसी दिल्ली के जोन से फिर से मार्केट क्या हो रही है कि बेरिश हो रही है। यहाँ पर क्यूएमएल बना हुआ है, यहाँ पर क्यूएमएल बना हुआ है, जैसे मर्जी आप इसको पिक करें। और डेली पर अगर आप आएंगे तो मार्केट इजी डेली पर स्टिल बेरिश होगी। यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितना प्यारा मोमेंटम आपको यहाँ पर कैप्चर करवाया है। और यहाँ पर अगर मैं H1 की कुछ एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर शेयर करता हूँ, कि H1 की एग्जांपल कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, H1 की एग्जांपल यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मार्केट का ओपन क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने इसको एक दफा बुलिश कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक और टेस्ट वाला सेटअप है इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यूएमएल नहीं बन रहा है, तो H1 पर है, तो हमें थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी क्यूएमएल इसका बन सकता है, यहाँ पर भी यूएमएल बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम अपने पेंडिंग ऑर्डर छोड़ें तो एसएल यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम वही लिक्विडिटियाँ बिल्ड हो रही हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ट्रेड ट्रिगर कब हुई, जाके लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुई हमारी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मार्केट स्टिल बुलिश होगी यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर ये H1 का सेटअप था, तो H1 के भाई ये वाले स्वैप हो सकते थे यहाँ पर। इसको भी हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट कोई H1 का और आप लोगों को इजी सेटअप इसका चेक करवाता हूँ, जो बिल्कुल सिंपल हो और आप लोग उस पर कंफ्यूज ना हो। इनको आप ज़्यादा कोशिश करें टॉप पर ढूंढें, बॉटम पर ढूंढें, तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसे कि ये एक टॉप है, ओपन क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 5 मिनट पर H1 है तो चले जाते हैं यहाँ पर, देख इसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मार्केट ने परफेक्ट QML बना दिया। यहाँ पर देखें तो मार्केट का ये एक QML पैटर्न बन गया। यहाँ पर इसको डालते हैं, शॉर्ट पोजीशन को हम यहाँ पर ट्रिगर कर देंगे और H1 के हिसाब से फिर यहाँ पर हमारी ट्रेड ट्रिगर होगी और ये वाला पूरा इसका SL होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ट्रेड हमारी ट्रिगर, यहाँ पर देखें ट्रेड ट्रिगर क्यों नहीं हुई, हमने हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखा। हायर टाइम फ्रेम पे वो QML से मार्केट यहाँ पर बेरिश हो गई होगी। H1 है तो H1 पे किस QML से, यहाँ पर देखें इस QML से मार्केट स्टिल बेरिश हुई है। ठीक है ना, ये बिल्कुल इजी सेटअप है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक ओपन क्लोजिंग प्राइस पड़ी हुई है। ठीक है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यूशन पे आपको देंगे, वर्क करने के लिए मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो QML बन रहे हैं। QML 15 मिनट पर भी देखें तो नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, बेरिश हो जाती है। 5 मिनट बाद देखें तो मार्केट का QML यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, QML को मैं इजी कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल बुलिश जा रही है, अभी तक कोई QML नहीं बना, स्टिल बुलिश है मार्केट, स्टिल बुलिश है। यहाँ पर देखें दो QML बन गए, एक ये बन गया और एक इसका ये वाला टॉप पर बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होगा, शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें मार्केट सारी लिक्विडिटियाँ बिल्ड कर रही है, ये वाले जोन और ऊपर अगर आप देखें तो ये वाले सारे जोन, इसका इस तरह से कुछ चल रहा है सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट इजी बेरिश होगी वहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखें ट्रेड ट्रिगर हुई है, जो QML की प्रॉपर मार्किंग करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर समझ लग जाएगी। और कुछ H4 की एग्जांपल आपको या वीकली की कुछ एग्जांपल चेक करवाता हूँ आपको, वीक के हिसाब से कैसे मार्केट बिहेव करती है, तो उसके हिसाब से भी हम अपनी मार्केट को ले लेते हैं। वीकली की कोई एग्जैक्ट एग्जांपल कहाँ पर पड़ी हुई है, वीकली की है लेकिन उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगी हमें। यहाँ पर देखते हैं, ये एक वीकली जोन है यानी हायर टाइम फ्रेम का जोन है, तो यहाँ पर हमें डेली को और छोटे टाइम फ्रेम के जोन को भी रिफाइन करना पड़ेगा। वीकली के तो हमें थोड़ा सा H4 के वेट का, यहाँ पर देखें यहाँ पर नेक्स्ट वीक ओपन हुआ, तो यहाँ पर हमें QML का वेट करना है। H4 पर ही अगर हम करें तो मार्केट स्टिल बैरिश है, स्टिल बैरिश है, स्टिल बैरिश है। यहाँ पर क्या उनका पैटर्न बन रहा है, सारी लिक्विडिटी मार्केट बिल्ड कर रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखें अभी तक कोई QML नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक इसका QML बना हुआ है यहाँ पर। तो अब हम कौन से टाइम फ्रेम पर है, वीकली पर हैं, तो H4 के हिसाब से लगेगा ट्रेड हमारी यहीं से ही ट्रिगर हो जाएगी। ये देखें ट्रेड हमारी वीकली के हिसाब से वहीं से ही ट्रिगर होगी और फिर वीकली के हिसाब से इसके टारगेट ऊपर जो भी आप जिसको भी करना चाहते हैं वो हमारे वीकली के हिसाब से ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम अगर फिर लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ सेटअप चेक करें तो उसको भी आप देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर भी ये एग्जैक्ट काम करेगा। हमें सिर्फ टॉप और बॉटम लोअर टाइम फ्रेम का आप ढूंढ लें तो आपको इजीली उसका मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एक सेटअप बना हुआ है। ठीक है, ओपन क्लोजिंग प्राइस है, इधर भी ओपन क्लोजिंग प्राइस है। 5 मिनट पर या किसी भी टाइम फ्रेम पर जाके हमें यहाँ पर अपना QML रिफाइन करना। अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा इसका ये लेग नीचे आई ऊपर गई और उसका पूरा उसने QML बनाया। यहाँ पर हमारा पेंडिंग ऑर्डर हम छोड़ देंगे, यहाँ पर SL लगा के इसको थोड़ा सा इसके नीचे SL। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो आप ऊपर वाली साइड पे सारी यहाँ पर लिक्विडिटियाँ बिल्ड हो रही हैं। यहाँ पर देखें SL हुआ, कोई इशू नहीं, हमने अपना पेंडिंग ऑर्डर छोड़ा हुआ था। यहाँ पर देखें मार्केट फिर से आई, लेकिन हमें यहाँ पर मार्क भी कर लेते हैं हमें ट्रेड किस कैंडल पर लेनी थी, तो हमें ट्रेड, हाँ ट्रेड सही है, कोई इशू नहीं है, उसी कैंडल पर ही थी ट्रेड हमारी।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मजीद QML की बात करें तो मजीद QML यहाँ पर बन रहा था, और फिर हमारी लोन की पोजीशन यहाँ पर थी। ठीक है, एसएल हमारा अब ये वाला अब की बार लो हो गया। ठीक है, यहाँ पर एसएल लगा, उसने ट्रैप किया और मार्केट स्टिल बुलिश हो गई। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ H4 को, और आप जितने हायर टाइम फ्रेम मिलेगा आपको उतने ही इसके जो है जूम एक्यूरेट मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो H4 को अगर हम यहाँ पर इसको छोड़ें तो यहाँ पर भी एक इसका पैटर्न पड़ा हुआ है। इसको यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर भी देखें तो इसकी ये दो कैंडल की ओपन क्लोजिंग प्राइस पड़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड ट्रिगर का वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रेड के ट्रिगर होने की वेट करते हैं। यहाँ पर देखें आई है मार्केट, यहाँ पर QML बनाया है छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर हम इसको रिफाइन करें तो अभी तक उसको टैप नहीं करने आई मार्केट। यहाँ पर देखें इसको टैप करने आई है। ठीक है, QML कैसे बना, लाइन चार्ट पे डालते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखें इसका QML मार्केट ने हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पर थोड़ा सा वो ट्रिगर किया है इसके लो के नीचे, और फिर आप इसको जैसे मर्जी अपने फेवर में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट स्टिल बुलिश होना स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी इसके टारगेट थे वो सिंपली मार्केट ने, आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ लग रही होगी, बिल्कुल इजी है। आप देख लें, अब आपने इसको वन गो में ही सीखा है या आपको अभी मज़ीद इसको सीखने की ज़रूरत है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर इसको एक दफ़ा वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लें, तो आपको फिर इसकी इजीली समझ लग जाएगी। ये एक सेटअप बना हुआ है, दो कैंडल हैं, ओपन क्लोजिंग प्राइस है, 15 मिनट पर हम डाल के इसकी एंट्री प्लान करें। एंट्री प्लान से पहले हम क्या देख रहे हैं कि एक लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट आई ही नहीं है अभी तक, अभी तक मार्केट आ रही है तो ये लिक्विडिटी मार्केट बिल्ड कर सकती है यहाँ पर। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, QML एक यहाँ पर बना दिया 15 मिनट पर यहाँ, और उसी QML से यानी अपनी ट्रेड ट्रिगर हो रही है। थोड़ा सा एसएल को बड़ा करते हैं, मार्केट दोबारा से अपनी एक मार्केट स्टिल बुलिश हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो भी H4 के टारगेट हैं आप उनको यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ पर, और मार्केट का एक सेटअप यहाँ पर भी पड़ा हुआ बिल्कुल इजी है। ये देखें एक टॉप है, टॉप पर हमें, मैंने कहा टॉप वाले और बॉटम वाले में ज़्यादा आपको प्रेफर कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक सिनेरियो देखें, पूरी लिक्विडिटियाँ बनी हुई थी। और अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इसका ये पूरा इसका एक जोन लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है अपने जोन से पहले। ये देखें मार्केट गई ऊपर, QML यहाँ पर QML को मार्क करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर QML यहाँ पर बन गया। कैंडल स्टिक पर आएंगे, अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा देंगे इस एसल और इस टारगेट है, और ये सारे टारगेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें ट्रेड ट्रिगर और मार्केट, यहाँ पर उसने अपना हाई भी कैप्चर किया, लेकिन हम थोड़ा सा साम भी ऊपर छोड़ा हुआ था, मार्केट स्टिल पेरिश हो गई। ठीक है, और भी मैं आप लोगों को इसकी काफ़ी एग्जाम्पलें चेक करवाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ पर भी इस चीज़ को कैसे लेना है समझने में। यहाँ पर देखें तो अब दो कैंडलों का ओपन क्लोजिंग प्राइस ये है। ये उससे पहले आप इसको कह सकते हैं कि लिक्विडिटी बिल्ड हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें एक लिक्विडिटी बिल्ड हुई है, तो यहाँ पर देखें ये सारी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको इसका पूरा फेस लिक्विडिटी का नज़र आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें उस जोन के टैप होने का वेट करना है, अभी भी वो जोन टैप नहीं हुआ। यहाँ पर देखें मार्केट फिर एक ट्रेंड लाइन की शेप में चल रही है, तो अभी तक हमारी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हमने अपना जोन सही मार्क किया हुआ, लेकिन वो मार्केट क्या किया कि अपना लो स्वैप करने के बाद मार्केट बुलिश होगी। तो इस तरह से भी आपको कुछ सेटअप मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक सेटअप बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है यहाँ पर देखें ओपन क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, ओपन क्लोजिंग प्राइस है, 15 मिनट पर डालेंगे। तो मार्केट अगर हम ऊपर से देखें तो
H1 पर चलते हैं। कोई ओपन क्लोजिंग प्राइस नहीं है, यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, सारी लिक्विडिटियाँ बिल्ड हो रही हैं। तो हमें सिंपल सीधा इसी जोन के पास आना है। जोन से पहले ठीक है, मार्केट देखें अपना यूएमएल, लेकिन जोन को टैब नहीं किया मार्केट ने यहाँ पर जोन को टैब किए बगैर ही मार्केट स्टिल बुलिश। अगर H4 पर आप इसकी प्रॉपर मार्किंग करेंगे तो ये ब्रोकर का कुछ हो सकता है इशू, लेकिन वो उसको, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ इसके सेटअप ऐसे भी प्ले करने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला तो प्रॉपर इसका टैप हुआ है, यहाँ पर भी प्रॉपर इसका टैप करके गई है। अगर डेली बार कुछ एग्जांपल आपको और मजीद इसकी दूँ तो यहाँ पर देखें ये वाले जोन टैप करके मार्केट गई हुई है। और यहाँ पर अगर आप इसकी इस साइड पे देखें तो ये एक डबल कैंडल के बाद ये मूव आपको कैप्चर करने को ये देखें, डबल कैंडल के बाद पुलिश हुई है। ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे, और फिर आपको इसके रियल रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने कुछ ना कुछ अर्न किया है तो आप लोग प्लीज़ बाकी लोगों से भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से मोटिवेट होके मार्केट को इजीली समझें और इस अपना जो डर है वो दूर कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।